मुल्क में कल से जारी बिजली बहरान आज भी हल ना हो सका। कई शहरों में बिजली जुज़वी बहाल, कई शहरों में अब भी गायब। हेपको जामशोर ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप करने से बिजली की फराहमी में ताउत्तुल आया। बिजली का शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट तक जा पहुंचा। रेस्क्यू आपको बताएं कि लेस्को, मेपको, गेपको में फोर्स लोड शेडिंग जारी। कराची के बेशतर मकामात पर बिजली की सप्लाई मामूल पर है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि इलेक्ट्रिक का जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क महफूज और फाल है। नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए आर्जी लोड मैनेजमेंट की जा सकती है। इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। 3 बजे कराची में बार में वकला से खिताब करेंगे। इमरान खान शाम 4:30 बजे तहरीक इंसाफ के बल्दियाती उम्मीदवारों के कन्वेंशन से खिताब करेंगे। रात को शाह फैसल कॉलोनी में जलसे से भी खिताब करेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। एग्जैक्टली, इस वक्त मैच जारी है जी, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। हम आपको मुसलसल आगाह कर रहे हैं और मैच इस वक्त थोड़ा टाइट पोजीशन पे चला गया है। थोड़ा पाकिस्तान के लिए एज यूजुअल, मतलब जैसे कहते हैं हार्ट बीट तेज होने का वक्त हुआ चाहता है। सो मैच में ऐसी सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसा ही है। 133 पर 5 आउट हैं और इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है कि बाबर भी आउट हो चुके हैं, रिजवान भी आउट हो चुके हैं, इफ्तिखार भी आउट हो चुके हैं। तो अभी सारी सिचुएशन इस तरफ जारी है कि पाकिस्तानी टीम को बहुत तहम्मुल से खेलने की ज़रूरत है। सो ओवरऑल मैच की सिचुएशन फंसा हुआ तो नहीं कह सकते, लेकिन फंस भी सकता है। फंसा नहीं है लेकिन फंस भी सकता है। यस, 21 गेंदों पे 31 रन की ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास 5 विकेटें बाकी हैं और आसिफ अली साहब एज यूजुअल 1 रन बनाने के बाद गैर जिम्मेदाराना शॉट वहाँ पे खेल के, जहाँ पे फील्डर लगा हुआ था, बॉल उधर ही आ रही थी, कैच दे के चले गए और टीम को अंडर प्रेशर दे गए। खैर इस वक्त इफ्तिखार और नवाज खेल जी। नवाज इज प्लेइंग कंपैरेटिवली बेटर इनिंग्स। हैदर अली में थोड़ा सा कलर आज हमें नजर आया। 2 छक्के भी उन्होंने लगाए, तो हमें देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हैदर के अंदर पोटेंशियल तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो पोटेंशियल नजर नहीं आ पा रहा। पिछले कई अरसे से उनको ये चांस दिया जा रहा है। तो आज उन्होंने बहरहाल 31 रन बनाए, 15 गेंदों पर 3 चौके 2 छक्के लगाए। और इसके साथ साथ मोहम्मद नवाज इस वक्त नॉट आउट हैं एंड ऑल आइज ऑन मोहम्मद नवाज एंड इफ्तिखार। और इस वक्त ये मुनाज़िर चूंकि लाइव आपको नजर आ रहे हैं, तो ये छक्का लगा है पाकिस्तान के लिए। और ये छक्का किसने लगाया ये आप खुद देख लें, क्योंकि हम क्योंकि हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हम ग्राउंड में नहीं है। इफ्तिखार ने लगाया ये। अच्छा चले फाइनली जी। इफ्तिखार जैसे इफ्तिखार भी परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। अल्लाह करे, माशाल्लाह कहते हैं इस टीम में जो परफॉर्म करे उसके साथ लाहौल वाला कुव्वत और माशाल्लाह बोले, क्योंकि कोई पता नहीं है आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, इनका कोई पता नहीं चलता। 25 की औसत से इन्होंने रन बनाए हैं। 141 हो गया है, 5 हो गए। सो ओवरऑल मैच की सिचुएशन ये है जी। अभी हम साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे और अब बारी हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें हम बात करें डिस्लेक्सिया के हवाले से। जिन बच्चों को जुमला लिखने या लफ्ज़ पहचानने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है, डिस्लेक्सिया कहते हैं उसको, और उसमें क्या वजूहात होती हैं, बच्चे क्यों ऐसा करते हैं। माइंड मैटर्स में वकार अहमद मलिक और मेरी परवेज़ इस हवाले से बात करें। सो ओवर टू यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। आज ही हम बात कर रहे हैं डिस्लेक्सिया के बारे में। और डिस्लेक्सिया के ऊपर कई फिल्म्स भी बनी और कई डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था जब ये तहकीक किया गया और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हुई, जिसके अंदर बच्चों को अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो ऊपर नीचे नज़र आते हैं और ये लगता है कि शायद अल्फ़ाबेट्स उनको लिखने नहीं आ रहे, उनको पढ़ने नहीं आ रहे, और हम इस तरह के बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं विद समबडी जो कि शायद पढ़ना नहीं चाहते, उनका जहन नहीं चलता, उनको पढ़ना नहीं आता, उनको शौक़ नहीं है। वकार साहब, डिस्लेक्सिया को आइड लाइक के अगर थोड़ा सा बेहतर मेरे से एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे बहुत से बच्चे इस वजह से सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता होता कि ये क्या प्रॉब्लम है, टीचर्स को, स्कूल्स को इस बात की कोई अवेयरनेस नहीं होती, और ऑब्वियसली बच्चा हिमसेल्फ या हर सेल्फ भी कई सालों तक यही सोचता रहता है कि शायद मेरा कोई दिमागी मसला है या शायद वाकई में मुझसे पढ़ाई नहीं होती है जिसकी वजह से मैं एक्सेल नहीं कर पा रहा, मुझे नंबर नहीं मिल रहा। तो ये क्या चीज़ है डिस्लेक्सिया? देखिए, मैं अमूमन कहता हूँ कि बच्चों पे जितना जुल्म हुआ है ना, शायद तारीख़ इंसानी में शायद ही किसी पे इतना जुल्म हुआ हो। True. और इन पे जुल्म की एक वजह ये भी है, मैं इसलिए समझता हूँ कि इन पे सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ है, उसकी वजह ये भी है कि ये कोई तंजीम साजी नहीं कर सकते, ये अपनी कोई यूनियन नहीं बना सकते। क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन ख़वातीन के हवाले से, हकूक़ के हवाले से NGOs काम कर सकती हैं, मज़दूरों के हवाले से काम कर सकती हैं, बच्चों के हवाले से तो उनकी तो कोई
इनकी तो कोई आवाज़ ही नहीं होती। चिल्ड्रन राइट्स हमारी सिर्फ किताबों के की हद तक है, लेकिन बच्चे खुद जो है यानी जो विक्टिम्स हैं वो खुद कुछ नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से बहुत ही मजलूम तबका है। डिस्लेक्सिया जो है, देखिए इसमें 1930 से ऑनवर्ड जितनी भी तहकीक हुई, अब उसके बाद हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि वो बच्चे और बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं जो डिस्लेक्सिक थे, वो ऑफ कोर्स पढ़ाई में यानी लिखने में, रीडिंग में और अल्फाज में उनके लिए बहुत मुश्किल था। यानी आप यूँ समझिए कि जो सोती असरात हैं, ये साउंड है किसी भी चीज़ की, मतलब कैट है ना तो का आ टा, यानी ये जो साउंड वो उसके और जो सिंबल है यानी CAT, इसके दरमियान में वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मिसाल के तौर पे अगर कोई एक लफ्ज़ मुझे बताइए, जैसे कोई भी एक लफ्ज़ बैट, हाँ, या थोड़ा सा बड़ा लफ्ज़ कॉम्प्लेक्स कर दें ना, बनाना ये कॉम्प्लेक्स ही कर दें, तो अब कॉम्प्लेक्स जो है उनको वो इस तरह कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स इस तरीके से। तो वो खैर बहुत सारी फिर उसके बाद गेम्स ऐसी बनाई गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई गई जिससे इन बच्चों को थोड़ी सी सपोर्ट मिल सके। जो चीज़ ज़हन में रखने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ एजुकेशनल जो हमारा मॉडल है एकेडमिक, उसके अंदर इनको स्ट्रगल करनी पड़ती है। अदरवाइज ये बहुत ब्रिलियंट, बहुत कमाल लोग, मतलब मैं अगर नाम लेना चाहूँ ना कि डिस्लेक्सिक कौन लोग थे, मिसाल के तौर पे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन नंबर 1, एडिसन, हेनरी फोर्ड, स्टीव जॉब्स, ग्राहम बेल, ठीक है, आप नाम लेते चले, मतलब दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर्स जो थे वो ये थे। अगेन अब मसला ये है कि क्या वजह है उनकी, देखिए डिफरेंट वायरिंग है, डिफरेंट वायरिंग से मेरी मुराद ये है कि वो उस तरीके से नहीं है जिस तरह आप यूँ समझिए कि ये बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव, तख्लीकी हो सकते हैं। और मुझे आइंस्टाइन की एक बात बड़ी खूबसूरत याद आ रही है कि लॉजिक जो है वो आपको A से B में बहुत जल्दी से ले जाता है, A से B, लेकिन जो इमेजिनेशन है वो आपको दुनिया जहान की सैर कराती है, यानी वो A से C, D, E, F मुख्तलिफ जगहों से लेके जाती है। तो आप थोड़ा सा इसको डिस्लेक्सिक को इस तरह समझिए जिसकी वजह से वो टाइम लगता है उन बच्चों और को। वकार साहब अगर आपको याद हो तो हमने एक सेगमेंट किया था इंटेलिजेंस के ऊपर, और हमने बहुत डिटेल में एक्चुअली डिस्कस किया था कि कैसे इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ एक पहलू उसका ये नहीं है कि बच्चे को वो रॉट लर्न कितना अच्छा करता है, वो एकेडमिक्स में अपना कितना अच्छा हो सकता है कि वो आर्टिस्टिक हो बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि वो इस तरह की, जैसे हमने बात की साइंटिफिक लॉजिक्स, एनालिटिक्स, मैथमेटिक्स, ये वो चीज़ें हैं जो कि रास्ते किस तरह से आपको याद रहते हैं, स्पोर्ट्स की जो इंटेलिजेंस है वो सब चीज़ें भी। तो मेरा ख्याल है कि बच्चे को या किसी भी शख्स को महदूद कर देना उसकी एक कमी की वजह से या एक वीकनेस की वजह से, जो कि शायद हमें लगता है कि क्योंकि ऑन एवरेज सबकी ही बेहतर होनी चाहिए, हमें लगता है कि इंटेलिजेंस का स्कोर ही इस बात के ऊपर होता है कि किसके नंबर कितने आएंगे, तो इस वजह से हमें लगता है कि डिस्लेक्सिया इज़ अ बिग प्रॉब्लम। एग्जैक्टली हमारे वो कुछ फिक्सेशंस हैं, कुछ जगहों पे हम फंस चुके हैं। अदरवाइज अगर हम उस हवाले से देखें कि दुनिया जहान में जितनी तरक्की हुई है, जितनी बड़ी इजादात हुई हैं, जितना बड़ा काम हुआ है, वो उसमें अगर डिस्लेक्सिया को शामिल करें कि क्या इन वजूहात की वजह से, डिस्लेक्सिक पीपल की वजह से ही हुआ है, तो आपके लिए बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स इस हवाले से आएंगे कि अगर ये डिस्लेक्सिक ना होते तो मज़े की बात है कि ये वाली चीज़ हो ही नहीं सकती थी। उसकी वजह यह है कि इनका जो ज़िंदगी को या मसाइल को देखने का ज़ाविया निगाह है वो मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ हो जाता है। वहाँ यानी मैं चाहे जो मर्जी जोर लगा लूँ अपने इस बायोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो ब्रेन में मेरा जो भी इस वक्त है, इसके साथ मैं उस ज़ाविया निगाह तक पहुँच ही नहीं सकता जो डिस्लेक्सिया के शिकार पहुँचते हैं। आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट्स होंगी। टेक्सास में जो एक स्टडी है वो आपको ये बताती है कि जो 50% जो कैदी थे जेल में, 50% कैदी वो डिस्लेक्सिया के शिकार थे। अब ये कोरिलेशन बड़ी अमेजिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग निकल रही है। वो इंटरेस्टिंग ये है कि वो बच्चे जो डिस्लेक्सिया के शिकार थे, जो पढ़ाई में यानी जिसको हम पढ़ाई कहते हैं उसमें वो नालायक थे, वो उनको मारा पीटा भी जा रहा था, उन बुलिंग भी हो रही थी। वो जो उसके साथ के बच्चे थे वो उनको कह रहे थे तुम्हें तो अपने नाम की स्पेलिंग लिखना नहीं आते, उसके अंदर वो इनकी एग्रेशन भी आ रहा था। वो एग्रेशन करते करते वो ड्रॉप आउट में भी यानी वो स्कूल से निकाल भी दिए गए। उसके बाद करते करते वो एग्रेशन तो ऑलरेडी डेवलप हो गया था, उनके बिहेवियरल इश्यूज हो चुके थे इन वजूहात की वजह से, जिसकी वजह से उनकी आखिरी मंजिल या जो मंजिल है वो कहीं कैद खाना ठहरी या जेल ठहरी।